हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो मैथमेटिक्स में यूज होती है जनरली। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे 11th में जिन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम है, तो जो 11th में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए में भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। लेकिन जो बच्चे 12th में हैं या फिर जो बच्चे 12th में या IIT JEE वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE मेंस एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जैसे मैंने लिखा है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हम स्टार्ट करते हैं सेट से। ठीक है, अब जिन बच्चों ने सेट्स के बारे में जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें मैं बताऊँगा, बट ये चीज़ हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं कि ब्रीफली जो है सेट्स के बारे में हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक बातों का मैं जिक्र करूँगा आज इस क्लास के अंदर, ताकि वो चीज़ें जो है ना इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि हर जगह पे मैथमेटिक्स जितना हम पढ़ेंगे वहाँ पे जो जनरल चीज़ें यूज होती हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा, न कि मैं सिर्फ सेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो सेट्स इवन जिन्होंने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में, हम सबसे पहले डेफिनेशन यही पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सिंपली बोल दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपली हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। और उनको अगर मैं ब्रैकेट में अगर मैं क्या कर दूं, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, दैट बिकम योर सेट। अब सेट में ना, जैसे मैंने बोला कि ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट तो भाई मेरे पास 3 होती है। एक हम करली ब्रैकेट जिसको मिडिल ब्रैकेट बोल देते हैं, ये होती है। एक हमारे पास सिंपल ब्रैकेट होती है, और एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और हम बोल देते हैं लार्ज ब्रैकेट। ये 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती है, अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा तो। यस और नो? यस। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैंने नंबर्स इनके बीच में लिखे हुए हैं, मतलब ऐसी ब्रैकेट्स कुछ गिवन है, ये किस टाइप का सेट होता है? इस टाइप का सेट हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। क्या बोलते हैं भाई इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर बताओ, तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, सर दिस इज योर 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। तो ये आपका एक सेट बन गया जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। अब यहाँ पे देखोगे कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट यानी कितने नंबर लिखे हुए हैं, मैं लिखे सर 5, तो इसके एलिमेंट कितने हैं सर? 5 है सिंपली। तो इस टाइप के सेट जो होते हैं, जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, उनको बोलते क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट बोलते हैं सिंपली। खास बात क्या होती है कि सर इनके अंदर जितने एलिमेंट लिखे होते हैं ना वही होते हैं बस, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जो है वो दिख रहा है, सीधे सा मतलब ये है कि जो है वो दिख रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है। अब दूसरी चीज आती है कि सर फिर इनका क्या है? तो 11th स्टैंडर्ड में आपने ये चीजें पढ़ी थी, वहां पे हम इनको बोलते थे इंटरवल्स की फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा, हम क्या पढ़ते हैं इनको? इंटरवल। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी ये चीजें तो समझ में आ जाएगी, सिंपल है इंटरवल। और ये क्या होता था मेरा, जैसे ऐसे ब्रैकेट लिखी होती थी इसको हम बोलते थे ओपन इंटरवल, और इस टाइप के जो क्लोज ब्रैकेट लिखी होती है इसको हम बोलते थे क्लोज ब्रैकेट। तो बात कर लेते हैं इनका मतलब क्या है एक्चुअली में, मीनिंग क्या है इनका, कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल इनका मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ सेट की फॉर्म में, सेट मतलब मैंने पहले बोला कि मुझे लिस्ट करना है चीज़ों को, ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ नंबर्स को लिस्ट कर दिया। तो सिमिलरली ये भी टाइप्स ऑफ सेट ही हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस सेट। क्या बोल देते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस सेट। इन जनरली बच्चे इसको इंटरवल के नाम से जानते हैं, बट दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस सेट, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, क्योंकि अगर सेट का बेसिक पता है आपको कि क्या होता है, देन आपको इसमें और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, अच्छा ये भी सेट होते हैं, क्योंकि इन जनरली हम यही वाले पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो वहाँ बुक में भी आपको देखा वो इंटरवल से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल बोल देता है, वहाँ सेट की बात ही नहीं करता कि ये सेट है कि नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, बट दिस आर ऑल्सो सेट एंड दे कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सेट। होप सो इट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने देखा डिस्क्रीट में मैंने 5 एलिमेंट लिखे, वो ये 5 एलिमेंट ही रहते हैं, बट इन केस ऑफ दैट ओपन एंड क्लोज इंटरवल इनका मतलब क्या होता है? तो पहले मैं ओपन वाला लेता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो 1 2 5, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखेंगे, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है इसके केस में। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेकंड से छोटा होता है, यानी हम हमेशा इन 2 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो कभी भी मैंने अगर ऐसे लिख दिया a, b, इसका मतलब समझ जाओ कि ये a जो है हमेशा b से छोटा ही मिलेगा। चीज़ें क्लियर? यस। तो जैसे मैंने बोला कि b इज ए नेगेटिव नंबर, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा अपने आप
कि भाई बी नेगेटिव है तो इससे छोटा पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो ए भी अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत जगह पे काम आ जाती है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। मैंने बोला बी 0 है भाई, तो इसका मतलब ए क्या हो सकता है, सर कोई ना कोई नेगेटिव इंटीजर ही हो सकता है। मैंने बोला ए 0 है तो इसका मतलब बी हमेशा कोई पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी हमें। तो होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको वापस से आते हैं हम पॉइंट पे कि हम ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, दिस इज एन ओपन इंटरवल, ठीक है। अब हम सबको पता होगा एक सिंबल हम यूज करते हैं ऐसे, जिसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। यानी मैंने अगर ऐसे लिखा कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5, ठीक है, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो 1 और 5 के बीच में ही रहेगी। कहाँ रहेगी भाई, x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में ही रहेगी। क्या 1 और 5 होगा, नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में रहेगी। तो इस बात को मैं ऐसे लिखूं या इस बात को मैं ऐसे लिखूं, दोनों बातें एक ही रहेगी। होप सो इट इज क्लियर। इसका मतलब ओपन इंटरवल में जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मुझे जो भी वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू बता रहा है वो उन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स लेता है, ठीक है। मतलब 1 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। 4.99 क्या होगा, x की वैल्यू हो सकती है सर। 1.1 ले लिया मैंने, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दैट इज नो इशू, ठीक है। तो 1 और 5 के बीच में सभी रियल नंबर्स। और ये ध्यान रखो आप, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, वो बात करते हैं हम रियल नंबर के बारे में, ठीक, किसके बारे में बात करते हैं, सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 to 5, इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक जितने भी रियल नंबर है, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हो सकते हैं, वो सभी क्या होंगे, इनके बीच में होंगे। होप सो इट इज क्लियर। तो इस बात को मैं ऐसे लिखता हूँ, चीजें समझ में आई। एक चीज और देख सकते हैं अब हम, इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली लिखना चाहूँ, ठीक है, ग्राफ है या फिर नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो इस बात को कैसे कर सकते हैं, सर कहीं ना कहीं 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, देन 3 होगा, एंड 4, 5 और जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस मुझे कॉन्सेप्ट समझना है कि इस बात को मैं ग्राफिकली कैसे बताऊं, ठीक है। तो मैंने बोला 1 to 5, 1 और 5 के बीच में सारे नंबर होंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं, सर इनफाइनाइट। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे कहूँ, बहुत सिंपल है। क्या 1 और 5 होंगे, सर नहीं होंगे। तो ये बात और ध्यान रखना कि जब भी आपको ग्राफ पे ऐसे सर्कल मिल जाए, ये मैंने सर्कल लगाया जिसको मैंने फील नहीं किया है, ठीक है। 2 तरह की चीजें होंगी, एक सर्कल ऐसे होगा, एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया और उसको पूरा डार्क कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा फील्ड सर्कल है, ये ओपन खाली है, ठीक है। तो जब भी ये खाली सर्कल मिले, इसका मतलब समझ जाओ कि वो पॉइंट उस ग्राफ पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मेरा 1 भी नहीं है, ये सुनो, यस। तो इसके बीच के सारे नंबर, तो यहाँ पे मैं इस पूरी लाइन को क्या करूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डार्क कर दूंगा बस, ठीक है। जब मैं इसको डार्क करूँगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी, बट 1 और 5 इसमें नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट ओपन इंटरवल। सो होप सो इट इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग आती है मेरे पास, एंड दैट इज योर क्लोज इंटरवल। तो ये क्लोज इंटरवल क्या बोलता है, ठीक है। मैंने बोला कि ओपन को मैं सिंपल ब्रैकेट से, पैरेंथेसिस जो होती है हमारी, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज क्लोज ब्रैकेट बोल दो, स्क्वायर ब्रैकेट बोल दो, लार्ज ब्रैकेट बोल दो, ठीक है। सो ये जो ब्रैकेट है हमारी, ये किसको बताती है, ये मेरा क्लोज इंटरवल बताती है। तो इसका मतलब क्या है, तो चलो मैं सेम नंबर लेके ही रिप्रेजेंट करता हूं कि मैंने बोला 1 to 5 क्लोज इंटरवल है सर। 1 to 5 क्या है, क्लोज इंटरवल। तो इसको मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू 1 to 5। जो x है उसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 to 5 को बिलोंग करती है। मतलब x की वैल्यू 1 to 5, ठीक है, हो सकती है 1 to 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक, इंक्लूडिंग 1 and 5, इंक्लूडिंग 1 and 5। इसका मतलब इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x जो है 1 से लेकर 5 तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, यहां पे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस हुआ, सर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये हुआ, ये मेरा 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करता, उसके बीच की सारी वैल्यूज लेता है। ये 1 और 5 को भी इंक्लूड करता है और उनके बीच की सारी वैल्यूज तो लेगा ही लेगा। यस और नो, यस। तो इसी बात को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, मान लो 1 यहाँ कहीं है, 5 यहाँ है, तो यहाँ पे जो सर्कल होगा वो फील्ड सर्कल लगेंगे। फील्ड सर्कल का मतलब है वो पॉइंट जो है उस ग्राफ के अंदर है, और इस लाइन को कर दो डार्क। सो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसको, क्लोज इंटरवल को। तो होप से चीजें क्लियर हुई। तो ओपन इंटरवल में क्या बोलेंगे कि
अगर मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5, इट मीन्स x बिलोंग्स द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन 1 and 5। क्या यहाँ पे 1 and 5 नॉट इंक्लूडेड बोलना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई करती है, बस काम खत्म। मैंने 1 और 5 के बारे में मैंने ये तो नहीं बोला ना, है यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है 1 और 5 के बीच में लाई करती है और 1 और 5 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल लिखने के मेरे पास ये दो तरीके हैं, एंड ग्राफ पे या नंबर लाइन पे मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ। सिमिलरली दिस इज अबाउट ओपन इंटरवल। चीज़ें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाए कि सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरफ मैं ये ब्रैकेट लगा दूं और एक तरफ ये लगा दूं, यानी एक तरफ मैं सिंपल ब्रैकेट लगा दूं और एक तरफ मैं लार्ज ब्रैकेट लगा दूं। कैसा पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। और ये भी तो हो सकता है ना, स्टार्टिंग में मैं क्या लगाऊं? क्लोज इंटरवल, और एंड पे मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, और तीसरी चीज मेरे दिमाग में आ सकती है, सर मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या कि किसी के साथ मैं करली ब्रैकेट लगा दूं, किसी भी इंटरवल के साथ, ओपन या क्लोज इंटरवल के साथ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी करली ब्रैकेट एक तरफ हो और दूसरी तरफ कोई और ब्रैकेट मैंने लगा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें तो ऐसी मैथमेटिक्स में नहीं होती। तो ये चीजें क्लियर? करली ब्रैकेट एक तरफ और एक तरफ ओपन या क्लोज। ठीक है, सिंपल, या मैं बोल सकता हूँ लार्ज ब्रैकेट में लगाता हूँ, तो ऐसा मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तो हम बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो मैंने रीजन दे दिया कि ये जो है मुझे कॉन्टिन्यूस सेट के बारे में बात करता है। नंबर मेरे कॉन्टिन्यूस रहेंगे, स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 5, तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर पॉसिबल है। ठीक है, बट इन केस ऑफ करली ब्रैकेट 5 एलिमेंट लिखे तो ये 5 ही रहेंगे, डिफाइन है। 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 ही आएगा, उसके बीच के कोई नंबर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ ओपन इंटरवल मैं यहां से 1 से लेकर 1.1 भी अगर लिख दूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो एक और चीज कि कोई भी दो नंबर आप ले लो, मैथमेटिक्स में कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स वाई मेरे करली ब्रैकेट काम नहीं करेगा। चलो वापस से आते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस टाइप के इंटरवल्स को हम बोल देते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। मतलब आधा आधा है भाई, आधा ओपन है आधा क्लोज है। तो इसमें क्या करें? बहुत सिंपल है। सिमिलरली अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, मैंने 1 to 5 ही लिखा मान लो, ठीक है, तो इस बात में क्या डिफरेंस है कि x बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या है? जहां ओपन लिखा है ओपन वाली कंडीशन लगा दो, जहां क्लोज लिखा है क्लोज वाली लगा दो। मतलब इसका मतलब है सर x जो है वो 1 से बड़ा होगा, बट ओपन है तो उसके इक्वल नहीं होगा, बट 5 के से छोटा और 5 को इंक्लूड भी करेगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। सिमिलरली फॉर दिस वन, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 5, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल भी मेरा हो सकता है। ठीक है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो सर कौन सा, ये लेट बी 1 and 5, 1 इंक्लूड है क्या? नहीं सर, तो ओपन सर्कल। 5 इंक्लूड है क्या? है सर, तो क्लोज या फील्ड सर्कल। और उसके बीच में तो डार्क, क्योंकि बीच के नंबर तो आने ही आने हैं सारे। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। इसको करोगे तो सिंपल है सर, ये मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे हो गया 5, अब 5 में ओपन आएगा और बीच की लाइन तो डार्क करनी है। सो दैट इज दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरवल्स। सो होप शो चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, समझ में आया? दैट्स इट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी मेरी इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया कि सेट जो डिटेल में हमारे जो सिलेबस में होता है, 11th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, वो चीज़ें थोड़ी अलग है। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो होप शो यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, वो सेट कैसे भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस सेट हो सकते हैं। अगर मुझे उनका यूनियन लेना हो, उनका इंटरसेक्शन लेना हो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली देखो, जिन्होंने सेट पढ़ा है उनको यूनियन लेना भी आता है, इंटरसेक्शन करना भी आता है, और ठीक है, और उनको पता है कि दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है,
बट मैं उससे अलग थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगा जो इन जनरल, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, जो इन जनरल मैथमेटिक्स में यूज होगी मेरी सॉल्यूशंस निकालने में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन के बारे में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से हमने बेसिक पढ़ा होगा कि मान लो मेरा सेट ए है कुछ भी 1 2 3 4, एक सेट बी है सिर्फ मेरे पास 3 4 5 6, लेट बी मैंने कोई भी दो सेट ले लिए इन जनरल। अगर मैं इनका यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, मतलब यू। ठीक है, ए यूनियन बी, इसको हम ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इन जनरली हम इसको और भी बोल देते हैं, या तो ए या फिर बी। ठीक है, ए और बी, या हिंदी वाला और इंग्लिश वाला। ठीक है, तो या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, वो वाली बात बतानी है। तो सिंपल सा अगर मैं समझूं कि भाई मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं जो या तो ए में होने चाहिए या बी में होने चाहिए। सर ए में क्या है मेरे पास 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6, यही है ना? यस। लेकिन अब मेरे दिमाग में आया सर सेट के अंदर हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। सो ये 3 4 3 4 रिपोर्ट हो रहा है, तो चलो मैंने एक बार इसको हटा दिया। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। इसी बात को यूनियन बोलते हैं हम। इसी बात को क्या बोलते हैं हम? यूनियन बोल दो या हमको ऐड करना बोल दो। ठीक है, इस यूनियन यानी दो सेट का जब भी मैंने यूनियन लिया तो उसका मतलब क्या है, वो भी एक सेट होगा, लेकिन उस सेट में क्या होंगे सर? वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में भी हो सकते हैं। जैसे 3 और 4 दोनों में है अंदर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ें क्लियर? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। अब देखो सेट जरूरी है क्या मुझे इसी फॉर्म में मिले? ये तो डिस्क्रीट वाले होंगे जो हमने नॉर्मली पढ़े हुए हैं। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, सो लेट बी इट इज 3 to 5 एंड 4 to 7, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेट ए मेरा 3 to 5 ओपन इंटरवल में लाई करता है, सेट बी जो है 4 to 7 लाई करता है, यानी जो भी वेरिएबल है यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाती है। यस और नो? अब अगर मुझे इन दोनों का यूनियन लेना हो तो ठीक है, अब मैं बताऊंगा अभी ये ऐसी चीज़ें कहाँ पे यूज होगी आपके। तो पहले समझते हैं इनका यूनियन कैसे लोगे। सिंपल सा है, तो अगर मैं इनको नंबर लाइन पे देख सकता हूँ ना तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसने बोला 3 to 5, सर 3 कहीं यहाँ होगा, 5 कहीं यहाँ होगा, ओपन इंटरवल है तो मतलब ओपन सर्कल लगा दिया सर मैंने और बीच का सारा कुछ कर दिया फील। तो सर ये हो गया मेरा 3 to 5 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब मैंने बोला 4 to 7, तो 4 तो सर 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, ओपन इंटरवल मतलब ओपन ही आएगा, यहाँ से लेकर के 7 तक मतलब ये वाली सारी वैल्यूज। सो लेट बी मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और 3 to 5 को मैंने नीचे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। चीज़ें क्लियर? अब इन दोनों का यूनियन यानी मुझे वो सारे नंबर लेने हैं, या तो इसमें हो या फिर इसमें हो। कैसे करोगे? सर मैं स्टार्ट हुआ 3 से, ठीक है, 3 से स्टार्ट हुआ, क्या 3 इसमें आता है? सर नहीं आता, लेकिन 3 से स्टार्ट हुआ मैं और मैं पहुंचा 5 तक, यहां तक सारे नंबर मेरे अभी तक आ गए जो कि किस में आ रहे हैं? सेट ए में आ रहे हैं। अब 5 तो इसमें नहीं है, बट मैंने ऊपर जब देखा तो सर इस वाले में तो 5 है, ठीक है, तो फिर 5 से आगे बढ़ा मैं और कहां पहुंच गया सर? मैं पहुंच गया 7 पे, लेकिन 7 इसमें फिर से नहीं है। ठीक है, मतलब मैं 3 से चला और 7 तक जा सकता हूं, और इसका मतलब मैं इसको सिंपली 3 to 7 लिख सकता हूं क्या? यस और नो? क्या 3 और 7 के बीच में सारे नंबर यहां पे होंगे? यस और नो? सर बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर 4 कैसे होगा? 4 तो इसमें नहीं है। 4 बेटा इस वाले पे नहीं है 4 to 7 में, लेकिन 3 to 5 में क्या 4 आएगा? सर बीच के सारे नंबर मतलब 4 भी आएगा। 5 जो है वो किस में नहीं है? इस वाले सेट में नहीं है, लेकिन 4 to 7 में 5 आएगा क्या? आएगा। सो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। चीजें आई क्लियर? सो दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप के सेट अगर मुझे मिले तो उनका भी यूनियन ले सकता हूँ। ठीक है, अब बात आएगी कि सर ये सेट में हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, में भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये वाली जो कॉन्टिन्यूस सेट है वो थोड़ा सा नया हो सकता है। ठीक है, बट इनइक्वालिटीज में होप शो आपने ये भी सीखा होगा। तो ये चीज़ें यूज कहाँ होंगी? जैसे मैंने बोला इनइक्वालिटीज, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ मैं डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी होगी कई बार। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली डोमेन में क्या मिलेगा आपको कि मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस लग जाएगी वहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? मेरे पास कई कंडीशंस होगी। ठीक है, उन कंडीशन के बेसिस पे मेरा आंसर आएगा। तो कई बार मुझे कंडीशन ऐसी मिलेगी कि x की वैल्यू या तो इस इक्वेशन से आ जाए और या फिर x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से आ जाए। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को या 3 इक्वेशन को या 10 इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ ऐसे सेट निकल के आएंगे A B C D ऐसे कुछ करके। ठीक है, यानी
इस x की a b की बजाय मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना x इसको लाई करे या फिर x इसको लाई करे। और मैंने बोला और, वो कंडीशन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे कि और कहाँ लगना है, ठीक है, कि x की वैल्यू या तो यहाँ से आई या तो यहाँ से आई। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई 10th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे मेरे पास दो आंसर आ जाते थे। हम बोलते थे ना x = 2 और x = -1। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब x की दोनों वैल्यू है ना, या तो 2 रख दो या -1 रख दो। सेम कंडीशन यहाँ होगी भाई, इसमें से x की वैल्यू रख दो या इसमें से रख दो। तो इन दोनों को कंबाइनली मैं कैसे बोलूँगा? सर मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है। कई बार और की बजाय हो सकता है एंड की कंडीशन भी आ जाए ना, यस और नो? यस, कि या तो x की वैल्यू यहाँ से, सॉरी x की वैल्यू यहाँ से एंड यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यूनियन में क्या था? सर यूनियन में जो भी सेट हैं उनमें से सारी वैल्यूज ले लो, ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू आप उठाओ तो वो या तो a में मिलनी चाहिए b में मिलनी चाहिए। बट जब मैंने एंड लगाया, एंड बिकम इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है वो बताओ मुझे। तो कभी अगर एंड लग जाए तो इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सब जानते हैं, लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, यानी दो सेट अगर मेरे पास हैं, उन दोनों में कॉमन क्या है, उन दोनों में एक जैसा क्या है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्क्रीट सेट लिखता हूं तो मेरे लिए बहुत आसान है नंबर फाइंड आउट करना, कि मैंने लिख दिया सर 1 2 3 4 5, लेट बी दिस। दूसरा सेट है मान लो 3 4 7 9, तो मैं पूछता हूं कि इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? तो सिंपल सर, मुझे दिख रहा है 3 4 ये रहा सर, 3 4 ये रहा, मैंने लिख दिया, दैट इज योर इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन क्या है। बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटरवल में क्या होगा? अभी देखो, एक जरूरी नहीं है ओपन इंटरवल मिले, ये क्लोज भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो वो आपको बस देखना है कि क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से ले सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। सो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों कॉमन, तो क्या मुझे बता सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है? सॉरी, क्या कॉमन है? सर मैंने जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने ये वाली लाइन लगाई, जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने ये वाली लाइन लगाई, मुझे दिख रहा है सर ये वाला जो पोर्शन है ना, इन दोनों में कॉमन है, यानी 4 to 5। अब इसको ध्यान से देखो, 3 to 5 जा रहे हो ना, तो 3 then 4 5 जाओगे, तो ये वाला पोर्शन। जब आप 4 to 7 जा रहे हो तो भी आप 4 to 5 होके ही जा रहे हो, मतलब इतना पोर्शन जो है मेरा कॉमन है, मतलब बोल सकता हूँ ये 4 to 5 जो है यहाँ क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब बात यहाँ आती है कि मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाऊं कि क्लोज लगाऊं, 4 और 5 होगा कि नहीं होगा दोनों में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो देखो 4 कहाँ नहीं है? सर 4 इस वाले इंटरवल में 4 नहीं है, इस वाले इंटरवल में 4 है, बट मैंने बोला दोनों में कॉमन, मैंने बोला दोनों में कॉमन, तो सर 4 यहाँ नहीं है, एक में है एक में नहीं है, इसका मतलब 4 के साथ तो ओपन इंटरवल ही आएगा। सिमिलरली 5 एक में नहीं है, पहले वाले में, दूसरे में है, लेकिन मुझे दोनों में चाहिए तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ही आएगा। चीज़ ध्यान रहेगी, होप सो इट इज क्लियर। मान लो मैंने 1 मिनट के लिए यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दिया, तो जैसे मैंने यहाँ क्लोज लगाया ये 5 इस सेट में भी आ गया, अब ये 5 इसमें भी है, और 4 to 7 में बीच में 5 तो आता ही है, तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। दैट्स सिंपल अबाउट इंटरसेक्शन। सो होप सो इट इज क्लियर। तो इस टाइप से कोई भी सेट आपको दे सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट रैंडम 2 सेट बनाओ, उनका इंटरसेक्शन या यूनियन निकाल के देखो। कॉन्टिन्यूस सेट, क्लोज इंटरवल लो, कहीं ओपन लो, कहीं सेमी ओपन सेमी क्लोज लो, एंड यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज योर सब्ट्रैक्शन। ये तो नाम ही बता रहे हैं, माइनस कर दो, घटा दो, हटा दो, मतलब हटा दो। हटा दो का मतलब क्या है? अगर आपको कोई भी 2 सेट सब्ट्रैक्ट करने हो, जैसे ये, फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहूँ, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या था भाई? जो a और b दोनों में है इकट्ठा कर दो, ठीक है, यूनियन का मतलब ये है जोड़ दो, उनको ऐड कर दो। देन हमने इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन पार्ट, जो a में भी हो जो b में भी हो, दोनों में जो कॉमन क्वालिटी है उनको लिख दो, दैट इज योर इंटरसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन? अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी, इट मीन्स द एलिमेंट विच इन द ए बट नॉट इन बी, वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हो सिर्फ बी के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो बोलता है सब्ट्रैक्शन। तो कैसे होगा भाई? ए के अंदर क्या क्या है सर? 1 2 3 4 5, बी के अंदर नहीं, जो बी के अंदर क्या है 3 4, बस ये 3 4 हटा दो, तो ये आएगा 1 2 3, दैट बिकम योर a माइनस बी। सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए निकालूँ तो सर b में से वो हटा दो जो a में है, तो b में a में यही है बस, तो क्या बचेगा 7 को 9। a माइनस बी का मतलब
ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है, बी के साथ कॉमन है वो हटा दो, सिर्फ ए के रहने चाहिए। इसका मतलब है ओनली इन ए नॉट इन बी। ये बोलता है ओनली इन बी बट नॉट इन ए। तो होप शो क्लियर, ये तो हम पहले से आता है। अब अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाले जिनकी हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूस सेट के बारे में ठीक है, इसको क्लोज ही रखता हूं। यहां से अगर मुझे ऐसे निकालना हो a माइनस बी, सो लेट बी, मैं इनको वापस से a और b लिख देता हूं। ये कैसे करोगे? a माइनस बी का मतलब वो सारे एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं होने चाहिए, ओनली इन a चाहिए मुझे, सिर्फ a में होने चाहिए, b के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, फिर से मैं ग्राफ के पास गया, a बोलता है 3 to 5, a बोलता है 3 to 5 और b बोलता है 4 to 7। तो कहां से कहां तक b में है, ठीक है। तो ये क्लोज रखना है ओपन, चलो क्लोज रख लेते हैं इसको, ठीक है। 5 को मैं रखता हूं क्लोज। तो टोटल मेरे पास है सर 3 to 5 क्लोज, किसमें? a में। उसमें से क्या निकालना है? 4 to 7 में जितना पोर्शन आता है। तो 4 मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से लेकर के ये वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दिया। तो मतलब कहां से बचा? 3 से लेकर 4 तक जाऊंगा मैं। तो मैं गया सर 3 से लेकर के 4 तक। अब बात आती है ओपन की क्लोज, ठीक है। 3 तो ओपन ही था सर, तो 3 तो ए में भी नहीं है, तो बी में होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो है भी नहीं, ठीक है। अगर होता भी तो भी मुझे हटाना था, तो मतलब 3 के साथ तो ओपन ही आएगा। अब बात करते हैं 4 की, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 4 मैंने पहले देखा ए में, क्या है सर? बिल्कुल है। मैंने फिर पूछा आपसे बी में है क्या 4? बी में नहीं है, बिकॉज दिस इज एन ओपन इंटरवल। ओपन है मतलब ये बी में नहीं है और ए में तो है, तो मुझे वही तो चाहिए ना जो ए में हो बी में ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। होप शो इट इज क्लियर। सिमिलरली चलो एक बार मैं इसको क्लोज ले लूँ, तो अब ये 4 जो है वो कहाँ हो गया? बी में हो गया। लेकिन ए में है क्या? है सर, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए जो बी में है। इसका मतलब नाउ इट इज एन ओपन इंटरवल। अब ये इस केस में क्या आएगा? ओपन इंटरवल ही आएगा। तो होप शो इज क्लियर कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, ठीक है। मेनली मैंने जो बात की वो कॉन्टिन्यूस सेट से रिलेटेड बात की, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटीज आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है आपकी जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है कि जब वहाँ जाके मैं ये सॉल्यूशन लूँ कि चलो इन दोनों में कॉमन ये होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये कैसे आया, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो होप शो इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सेट्स जो होते हैं उनके बारे में, देन हम ओवर करेंगे और फिर इस नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। होप शो इट इज़ क्लियर।